हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियर टर्म फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस एक्शन कैसा रहेगा और इसकी जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो कहाँ पर है और कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस स्टॉक में फ़िलहाल देखी जा रही है और यह पैटर्न प्राइस एक्शन को ऊपर या नीचे की तरफ शो कर रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो कि एफएमसीजी सेक्टर का लीडर कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप है मोर देन 5 लाख करोड़, जो कि सारे एफएमसीजी कंपनियों से ज़्यादा है। और इनकी प्रोडक्ट की अगर बात करूं, मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदुस्तान की हर घर में इस कंपनी की प्रोडक्ट यूज की जाती है और कंपनी की प्रोडक्ट की मार्केट में एक मजबूत पकड़ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने HUL कंपनी का डे चार्ट ओपन कर लिया है और इस चार्ट में हमको एक पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, जो कि है कप एंड हैंडल की पैटर्न। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक राउंडेड बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कप का फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि नियर फ्यूचर इस हैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस जो कि ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है इस स्टॉक में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी बनता है किसी चार्ट पर, तो वो प्राइस का ब्रेकआउट होता है और प्राइस जो कि शॉर्ट टर्म फ्यूचर में प्राइस जो कि नियर फ्यूचर में ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र पड़ता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कफ एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जब से ये हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उसकी जो सपोर्ट प्राइस रेंज है वो यहाँ से दोस्तों आ रहा है। मतलब ये प्राइस जो कि 300 से लेकर 350 के बीच में, 300 से लेकर 350 के बीच में इसकी एक प्राइस की डिमांड रेज हो रही है। तो जो कोई इन्वेस्टर अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो कि इस एरिया है, बाइंग जोन के हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। 300 से लेकर 350 की रेंज, यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है और
जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये हैंडल का फॉर्मेशन जब ब्रेकआउट होगा दोस्तों, नियर फ्यूचर ये प्राइस को ऊपर लेता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब से इस कप एंड हैंडल का पैटर्न का शुरुआत हुआ है और जब से ये हैंडल फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, तब से ये 100 MA के पास से ही इस स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो कि 300 से लेकर 316 के बीच में ये प्राइस आ रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेजेस की, तो इसकी सारी मूविंग एवरेज इसी प्राइस रेंज में ही अभी दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, जो कि 2300 से लेकर 2360 के अंदर में आ रहे हैं, जो कि आज की प्राइस का क्लोजिंग है 2364 है। अगर हम बात करें इस स्टॉक की, जो जनवरी 2021 से लेकर एक राउंडेड फॉर्मेशन, राउंड पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, वो कंटिन्यू रहा 2021 अप्रैल के महीने तक, और फिलहाल इस पैटर्न की ये कंप्लीट पैटर्न अभी बन चुका है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप अगर लेते हैं तो इन फ्यूचर इसकी जो टारगेट्स रहेगी दोस्तों, वो 2650 से लेकर 2680 तक एक शॉर्ट टर्म की बेसिस पर आप टारगेट मान के चल सकते हैं। अगर हम देखेंगे इस चार्ट पर वीकली चार्ट पैटर्न कैसा रहा, तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है दोस्तों। ये जो फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं एक कॉप की फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर हैंडल की फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट पर भी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इस कॉप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो नियर टर्म फ्यूचर में आपको ये जो प्राइस है, यहाँ पर एक्चुअल स्टॉक में 2020 अप्रैल में इसने हाई बनाया था 2614 रुपये की, जो कि इस हाई को तोड़कर ये ऑल टाइम हाई की तरफ ये प्राइस दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। तो अगर आप इस वीकली चार्ट फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग की पैटर्न भी नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर दोस्तों जो कि इसकी ब्रेकआउट होता है, तो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट को ओपन करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 2015 से लेकर यहाँ तक जो प्राइस रही, वो एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, जो कि 2 साल की लगभग, मतलब काफ़ी लंबे टाइम ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, और उसके बाद इस चार्ट में एक ब्रेकआउट देखी गई, जो कि प्राइस को सीधा
1800 के आसपास लेके गई दोस्तों। अगर मैं बात करूं 2017 की प्राइस की, तो यहाँ पर जो प्राइस था वो 900 रुपये की आसपास था। 800 से 900 रुपये की बीच में ही रहा। और 2017 में जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये सीधा जाके 1800 तक की हाई बनाया, जो कि 2018 में, तो मतलब प्राइस लगभग डबल हो गया एक साल के अंदर। और आप देख सकते हैं उसके बाद भी कुछ टाइम तक ये एक कंसोलिडेशन फेज में रहा। 2018 अगस्त से लेकर 2019 जुलाई तक, और उसके बाद नहीं अगस्त तक। तो उसके बाद इसमें फिर से एक प्राइस की अप मूव दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से लगभग जो जैसा कि डे चार्ट पैटर्न और वीकली चार्ट फ्रेम पर आप देखें कि ये एक पैटर्न बनाया हुआ है जो कि प्राइस की ब्रेकआउट की इंडिकेशन दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं करंट प्राइस पर, तो करंट प्राइस एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस लेवल है इस स्टॉक को परचेज करने के लिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इस स्टॉक में आप स्टॉप लॉस 2250 के नीचे रखकर इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और नियर टर्म में अगर टारगेट्स की बात करें तो 2650 से लेकर 2700 तक इसकी शॉर्ट टर्म बेसिस पर टारगेट्स हैं दोस्तों। और लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्राइस टारगेट और भी ऊपर है। और अगर आपने इस स्टॉक में निवेश करना चाहा तो निवेश करने से पहले आप अपनी वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श लें और उसके बाद स्टॉक में निवेश कीजिए। क्योंकि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पैटर्न्स के बारे में आपको जानकारी दी। और बाकी आप निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए, नहीं तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेके किसी भी स्टॉक में निवेश कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे आने वाले वीडियो कौन सी स्टॉक पर हम बनाएं। थैंक यू वेरी मच।